हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीयूईटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिक जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इससे आप आराम से एसोसिएट भी कर पाओगे चीजों को। क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, टॉपिक का नाम है दैट इज नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ सम कंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारे लाइक हंड्रेड्स और ऐसे 20-30s में कंट्रीज नहीं लिए हैं, ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज को चूज किया जहां से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है मैक्सिमम एग्जाम्स में, ठीक है। ऐसे तो आप देखोगे कि जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पे इतना ज्यादा अलग अलग गेम्स नहीं खेले जाते हैं। यानी ऑलरेडी जो आप यूरोप और इंडिया एशिया के आसपास जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, वहां पे जो उनका नेशनल गेम्स होता है उनसे बहुत ही अलग कुछ कुछ ऐसे गेम्स वहां पे होते हैं, ठीक है। तो उन सबको मैंने कंसिडर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है इतने, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज और एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे जोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे सारे के सारे गेम्स का यहाँ पे इमेज भी लगा के रखा है सो दैट आप उस चीज को देखकर आराम से समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि आप पहला इमेज देख रहे हो और आपको क्या याद आ रहा होगा, डोरेमोन याद आ रही होगी, है ना। याद करो, डोरेमोन में ऐसे ही खेलते थे, है ना, ये लोग, दैट इज नोबिता एंड ऑल, राइट। कौन सा गेम था ये बेसिकली बेसबॉल है ना। बेसबॉल है जहां पे देखो बैट यहाँ से पतला होगा और आगे जाके थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। बेसबॉल आपने देखा होगा। ये कहाँ खेला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या है, ये एक अपना नेशनल गेम है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स है ये, ठीक है। ये मैंने बताया ना, नेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये नेशनल गेम क्या है, अमेरिका का बेसबॉल। यहाँ पे हम लोग दो तीन चीजों को और भी करते हुए चलेंगे, दैट इज अगर जो भी कंट्री हमारे सामने आ रही होगी हम उसके कैपिटल को भी पढ़ते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, हमें रिवीजन होगी और हमारे जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो थोड़ा सुदृढ़ होगा, राइट, थोड़ी मजबूत होगी। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल देखो आप क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी इनकी क्या है, कैपिटल है और इनका, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी इनकी कैपिटल है और इनका जो स्पोर्ट्स है दैट इज कॉल्ड बेसबॉल। बेसबॉल कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेन। स्पेन की कैपिटल आप देखो क्या है, स्पेन की कैपिटल आप देखो मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड, ठीक है। यही वो मैड्रिड है जहां से आप देखोगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेला करते थे, ठीक है, दैट इज मैड्रिड की तरफ से, राइट। इसी का एक और इंपॉर्टेंट शहर है स्पेन का जिसको क्या कहते हैं, बार्सिलोना कहते हैं, जहां से बेसिकली लियोनेल मेसी खेला करते थे। यहाँ पे एक अजीब तरीके की क्या होती है, गेम होती है जिसको कहते हैं बुल फाइटिंग। इसको क्या कहते हैं, बुल फाइटिंग। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, वहां पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ऐसे ही बुल्स वगैरह भागते रहते हैं और वो लोग भी क्या करते हैं, वहां पे भागते रहते हैं उनसे बचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बेसिक सी बात है, मतलब वो तो गलियों में होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली एक ऑडिटोरियम फॉर्म में, एक ओपन ऑडिटोरियम कह लो या ओपन बड़ा सा स्पेस कह लो, जहाँ पे स्टेडियम जैसा होता है, वहां पे लोग बैठते हैं और बुल्स को छोड़ दिया जाता है ना। ये जो आपको प्लेयर्स दिख रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये उनको रिझाते हैं बेसिकली रेड कलर का देखकर। जनरली बुल्स क्या होते हैं, थोड़े एक्टिवेटेड हो जाते हैं, है ना। तो आप देखोगे ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसे रेड कलर का कपड़ा पहन के पकड़े रहेंगे और बुल्स आके दौड़ के भागता रहेगा, ठीक है। बहुत टाइम इंजरी भी होती है इसमें, ऐसा नहीं है कि इंजरी नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग, ठीक है। स्पेन में एक और बहुत ही अलग सा फेस्टिवल होता है जिसको टमेटो फेस्टिवल कहते हैं। देखा होगा आपने, टमेटोज को फेंकते रहते हैं ना, वो भी आप उस मूवी में देख पाए होगे कि वहां पे ये चीज खेला जाता है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड, और स्पेन की जो अपनी जो नेशनल गेम है वो क्या है, बुल फाइटिंग, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी, और आप देखोगे वहां का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, बेसबॉल, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है कनाडा। यही वो कनाडा जहां से हमारा रिलेशन थोड़ा खराब हो चुका है अभी कुछ टाइम थे, है ना। और कनाडा एक्चुअली आप देखोगे तो कैसा है, पोर्शन पे है दैट इज थोड़ा सा पोलर रीजन पे है, यानी कनाडा में बस 10 से 15% जो उनका नीचे वाला स्तर है, नीचे वाला इलाका है पूरे कंट्री का मैप अगर आप देखोगे तो आप देखोगे वहां पे ही सिर्फ बर्फ जमी नहीं रहती, बाकी हर जगह आप देखोगे पूरा का पूरा बर्फ जमा रहता है। यानी कनाडा दुनिया का लगभग दूसरा सबसे बड़ा देश, ठीक है, और दुनिया में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया शेयर करने वाला देश एक्चुअली में बहुत कम एरिया में हैबिटेबल है, यानी बाकी सारे एरिया में बर्फ जमी हुई है, ठीक है। ये उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिनके यहाँ से अगर कभी बर्फ कम होगी, कल को जब ग्लोबल वार्मिंग आएगी तो इनके और स्पेस खाली हो जाएंगे टू लिव, राइट।
ठीक है। तो कनाडा एक्चुअली ठीक ठाक सुंदर है, क्यों देखोगे आप बर्फ वाली कंडीशंस में जितने भी देश आपको देखते हैं बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे जब विंटर्स में ऐसे बर्फ गिरते हैं ना तो क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी हार्श हो जाती है कि वहां रहना इतना भी ईजी नहीं होता जितना दिखता है लाइफ में, ठीक है। सो कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा, ठीक है, ओटावा इनकी कैपिटल है, राइट। एंड आप देखो यहाँ पे जो इनकी गेम होगी वो कैसी होगी? आइस हॉकी। मैंने बताया था भाई पूरी की पूरी आइस होती है, तो कैसा गेम होगा इनका? आइस हॉकी। ये देखो ये आइस हॉकी खेला जा रहा है, ठीक है। पूरा इनका अपना जो एक कपड़े का गैजेट होता है कपड़ा पहनने का, वो लोग पहनते हैं, और जो इनकी हेलमेट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, यानी थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। आगे से पूरा का पूरा जो शील्ड होता है ना वो ग्लास का होता है ताकि सारे कुछ दिखे अच्छे से, ठीक है। तो ये आइस हॉकी है जो कि कनाडा में खेला जाता है, और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा, ठीक है। इंडिया की कैपिटल आप देखोगे दिल्ली मत लिखना कभी भी, न्यू दिल्ली है, राइट, न्यू दिल्ली, राइट। और इस हॉकी को फील्ड हॉकी भी कहते हैं, ठीक है, फील्ड हॉकी भी कहते हैं इनको। चलो ठीक, तो आपने देखा होगा ये जो हॉकी है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान दोनों का है। क्यों? क्योंकि इंडिया 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही कंट्री हुआ करता था, या कह लो ब्रिटिश के अंदर ही हुआ करता था, ठीक। तो 1947 के बाद अलग होने के बाद क्या सारी कुछ बदल जाती है? नहीं बदलता ऐसा। आपको लगता होगा चीजें बहुत बदल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी पंजाब के जो लोग होंगे, जो उनकी खान पान होगी, जैसे मान लो कि अगर उनको चिकन पसंद है, या मतलब मान लो उनको बहुत लस्सी वगैरह पसंद है, ऐसा होगा, तो पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में भी सेम चीजें होंगी। कल्चरली एथनिकली दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे खान पान और बाकी चीजों में, ठीक है, रहन सहन में। तो ये सारा चीज कभी बदलता नहीं है, ठीक है। आप नोटिस करो, आप किसी स्टेट में जाओ, जैसे मान लो आप तमिलनाडु की तरफ जाते हो, ठीक है, क्या तमिलनाडु के जितने भी लोग होंगे क्या थोड़ा धोती पहनना पसंद करते हैं? है ना, साउथ में आप देखते हो धोती वोती पहनने का थोड़ा रिवाज है ना। जब टीका भी करते हैं तो वो लोग टीका ऐसा कुछ ऐसा रेड कलर का ऐसा नहीं करते, वो लोग ऐसे करते हैं, राइट। कुछ व्हाइट कलर का आप देखोगे चंदन सा फॉर्म में ऐसे लगाते हैं, तो ये ट्रेडिशन है, राइट। आप केरला और उधर की तरफ कहीं भी चले जाओगे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। सिमिलर वे में इंडिया से अलग हो तो क्या पाकिस्तान, लेकिन वहां पे जो उनकी उस समय की स्पोर्ट्स की सबसे बेस्ट आप देखोगे वर्जन था, वो किसमें था? आप देखोगे हॉकी में था। तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों में हॉकी खेली जाती है एज अ हमारी नेशनल गेम, ठीक है। बहुत सारे जगहों पे कभी कभी ऐसा आरटीआई का से आया था एक बार रिप्लाई कि इंडिया का कोई अपना नेशनल क्या है गेम नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हॉकी इज द राइट आंसर। और मैंने आपको बताया हॉकी ना लिखकर कभी कभी क्या लिख देंगे? फील्ड हॉकी लिख देंगे, तो आपको उस चीज के लिए रेडी रहना है, ठीक है। फील्ड हॉकी इज द राइट आंसर, एंड हॉकी आप तो समझ जाओगे उससे, ठीक है। क्यों लिखा गया ऐसा पता है ना आपको? क्योंकि फील्ड हॉकी में आपको दिखेगा ऐसा फील्ड है, और आइस हॉकी में आइस में खेला जाता है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा अलग करके लिख के बताया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रशिया। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है, और आप देखोगे यहाँ पे रशिया की जो सबसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट जो सबसे कंट्री है वो उसका नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। जैसे इंडिया में आप देखोगे राजधानी हमारी न्यू दिल्ली है, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। सिमिलरली रशिया में उनकी जो कैपिटल है वो मॉस्को है, लेकिन उनकी जो आर्थिक कैपिटल है वो क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सो मॉस्को, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, और यहाँ पे जो गेम खेला जाता है वो क्या है? चेस, ठीक है। आप देखो कार्ल मार्क्सन के बारे में दिया हुआ, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जो बेसिकली बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे इन्होंने चेस का ग्रैंड मास्टर अवार्ड जीत के रखे हुए हैं, ठीक है। तो रशिया से हर कुछ 10 साल 5 साल में ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकल के जरूर आ जाते हैं, ठीक है। कार्लसन है ये, ठीक है, कार्लसन है, ठीक। 6th इज स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? एडिनबर्ग। इनकी जो कैपिटल है वो क्या है? एडिनबर्ग, एडिनबर्ग, ठीक है। स्कॉटलैंड एक्चुअली बहुत सुंदर देश है, ठीक है। आप देखोगे काफी सुंदर देश है एक्चुअली, है ना, ऊपर के एरिया में है, दैट इज आप देखोगे कहाँ पे? डेनमार्क के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। डेनमार्क नहीं, एक्चुअली यूके के आसपास, है ना। स्कॉटलैंड आपको देखने को मिलेगा, यानी इंग्लैंड एंड वेल्स के ऊपर, वहां पे आयरलैंड भी है और पास में स्कॉटलैंड भी है ना। तो ये है इनका कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग, EDINBURG बर्ग। और यहाँ पे क्या खिलाया जाता है? रग्बी फुटबॉल खिलाया जाता है। कौन सा फुटबॉल? रग्बी फुटबॉल, ठीक है। ऐसे गेम्स का आप देखो हिस्टोरिकल कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ इनका लिंक तो जरूर होगा। जैसे कि अगर आप सोचोगे ऐसे बहुत ज्यादा भागदौड़ वाली गेम या ऐसा कुछ हम लोग खेलेंगे क्या इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है? नहीं। तो देखो इंडिया में हमेशा से ट्रेडिशनली कैसे गेम खेले जाते थे? गेम तो खेला जाता था जो बहुत ज्यादा क्या होता था? एक्सप्लोसिव इन नेचर होता था, लेकिन बहुत भागदौड़ वाली गेम हम कभी नहीं खेलते थे। जैसे कि ब्रिटिशर्स हमें क्रिकेट लाके देके चले गए, ठीक, हम क्रिकेट खेलने लगे, बट क्या इंडिया का वो ग्रास रूट से उठा हुआ गेम है? नहीं है। आप देखोगे ग्रास रूट से जो इंडिया में बहुत सालों से चले आ रही थी गेम, वो क्या था? कुश्ती था,
है ना, कुश्ती गेम एज अ गेम खेला जाता था उस समय। आप देखोगे कबड्डी है, कबड्डी देखोगे आप हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रास रूट लेवल से खेला जाता था, ठीक है। तो मैं नॉर्मल ऐसे अभी सवाल कर रहा था आपसे कि क्या इंडिया में कभी भी आप देखोगे ये सारे गेम्स का ब्रिटिशर्स के आने से पहले कोई चलन था? नहीं था। यानी यहाँ के जो आप देखोगे पूरा पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा पूरा लोगों का जो चाल चलन और पूरा कल्चर होगा वो किस तरफ है? आप देखोगे, आप देखो कुश्ती खेला जा रहा है, राइट। आप देखोगे कि वहां पे कबड्डी खेली जा रही है। यानी कुछ ऐसे गेम्स हैं जहां पे भागने की ज्यादा क्या है, आप देखो प्रथा नहीं है, राइट। तो भागने वाले गेम ज्यादातर आप कहाँ देखोगे? जो ठंडी कंट्रीज होगी, विंटर्स वाली कंट्रीज होंगी, वहां पे उनको भागना इसलिए ताकि उनकी बॉडी में गर्मी आए। जैसे क्रिकेट में थोड़ा कहीं ना कहीं भागना है। आप देखोगे फुटबॉल कहाँ है? यूरोप में आया। यूरोप में क्यों? क्योंकि उसमें भागने की काम है, भागना उनमें जरूरी है, राइट। आप देखोगे रग्बी, रग्बी कहाँ से आ रहा है? स्कॉटलैंड से आ रहा है, राइट। आप देखो रग्बी कहाँ से आ रहा है? स्कॉटलैंड से, राइट। रग्बी स्कॉटलैंड से आ रहा है। आप रग्बी में देखो 2-3 टीम बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मान लो न्यूजीलैंड का टीम बहुत अच्छा खेलता है, साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन न्यूजीलैंड का टीम सबसे बेस्ट है रग्बी में, है ना, आज के समय। तो न्यूजीलैंड की इधर आप देखो सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत नीचे की तरफ है, यानी वहां पे देखो आप बहुत अच्छा खासा ठंड पड़ता है। मैं उनकी अगर कैपिटल की बात करूं, उनका कैपिटल क्या न्यूजीलैंड का? वेलिंगटन है, जहां पे ठंड के समय लगभग लगभग -7 से -10 डिग्री आराम से पहुंच जाता है। ये उनकी कैपिटल का कंडीशन हो जाता है, राइट। तो वहां पे कैसे गेम्स चाहिए? ऐसे जिसमें भागदौड़ ज्यादा हो, थोड़ा हमें बॉडी में क्या आए, थोड़ी गर्मी आए, ये सारे गेम्स को खेला जाता है। समझ पा रहे हो आप थोड़ी थोड़ी चीजें, है ना। सो स्कॉटलैंड, उनकी कैपिटल है एडिनबर्ग, और इनका जो नेशनल गेम है वो क्या है? रग्बी फुटबॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंग्लैंड। जैसा मैंने बताया इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इंग्लैंड, उसके साथ एक कंट्री और है वेल्स, उसके साथ आप देखोगे आयरलैंड का कुछ पार्ट इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम्स, क्योंकि ये बहुत पहले ये जो इंग्लैंड है वो अलग था, वेल्स अलग था, राइट। आयरलैंड का जो कुछ पार्ट है वो अलग था, राइट। तो ये सारी चीजें अलग थी, लेकिन ये सारे किंगडम्स कहलाते थे। इनको ही बाद में एक समय मर्ज कर दिया गया और इसको क्या बोला जाने लगा? यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। इसीलिए इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम्स बोलते हैं। और आप देखोगे इसकी कैपिटल जो है बहुत फेमस, आप देखो लंदन है, ठीक है, लंदन, लंदन इनकी कैपिटल है, ठीक है। लंदन का आपको थोड़ा सा मैं छोटा सा बात बताऊं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले या कह लो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास ये जो शहर था बहुत ही ज्यादा गंदे स्टेट में था, यानी, है ना। कभी भी आप मेरे कहने पे एक बार क्या करना, सर्च करके देखना कि लंदन इन 1880s, ठीक है, या 1800s, ठीक, आपको देखेगा पूरा शहर ऐसे धुआं धुआं हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि शहर में सही तरीके से क्या था, कुछ भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं थी, है ना। एकदम जैसे तैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गई थी उस समय, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई हुई थी, करेक्ट। तो जब ऐसे कंडीशन होगी तो क्या होगा, शहर का बिल्कुल हालत तो खराब होना ही है। एट द सेम टाइम आप सोच के देखो, लंदन और ऐसे शहर बहुत ज्यादा क्या है, ठंडे एरिया में स्थित है। तो जब ठंडे एरिया में स्थित होंगे तो वहां पे क्या करना पड़ता है लोगों को? वहां पे देखा होगा आपने, घर बनाते हैं और घर में ऐसा आग जलाने के लिए बड़ा सा एक पिट बना देते हैं, जहाँ पे लकड़ियों को, कोयले को जलाते हैं और ऊपर एक चिमनी निकली होती है ना। तो वैसा ही कुछ चिमनी जैसा बना हुआ रहता था और वहां से धुआं निकलता रहता था बहुत सारा, ठीक, जो पोल्यूशन क्रिएट करता था कहाँ पे? बहुत सारे एनवायरमेंट में। तो लंदन में बहुत समय पहले क्या होता था, बहुत ऐसी पॉल्यूशन वाले एरिया में कन्वर्ट हो जाती थी वो। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन के बाद जब फिर से उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया ना लंदन को, तब वो बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं लंदन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्या है, एक्सचेंज हब है, एक्सचेंज क्या है, सेंटर है वो, ठीक है, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज के जो पैसे का रिजर्व जो चेंज होता है वो सब बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये याद रखना। लंदन बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी आज के समय, राइट। तो यहाँ पे कौन सी गेम होती है? क्रिकेट होती है। आपको पता है लंदन को ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने क्रिकेट दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है 8 जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो, टोक्यो के बारे में एक खास बात बताता हूं। टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला शहर है, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी कहीं अगर है तो कहां है? टोक्यो में, एज अ कैपिटल, राइट। दुनिया में कोई भी ऐसा कैपिटल नहीं है जितना यहाँ पे, जितनी इसकी क्या हो, पूरी घनत्व हो, दैट इज उसकी डेंसिटी हो, ठीक है। आप देखो वहां पे जो स्पोर्ट्स खेली जाती है वो क्या है? जूजित्सु। जूजित्सु मतलब एक ऐसा तरीका का, देखो ऐसा कुछ फाइट, है ना। जूजित्सु बहुत फेमस है एक्चुअली। आज के समय आप देखोगे कि जो अमेरिकन कुछ ऐसे बहुत लाइक मिलियनर्स बिलियनर्स है, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं खुद की जूजित्सु में, ठीक है। इवन जूजित्सु को खेलने के लिए अभी कुछ टाइम पहले आप देखो कौन आ रहे थे, एलन मस्क भी बहुत ज्यादा क्या है उस तरह से उनके डिमांड करा था उन्होंने, है ना। तो जूजित्सु क्या है देखोगे आप, जापान में और एक तरह का क्या है, ये बेसिकली मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है, मार्शल आर्ट का फॉर्म है। चलो नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देखोगे, ऑस्ट्रेलिया कहां से, उसका भी इनका क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा।
ठीक है, कैनबेरा इनकी कैपिटल है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का आप देखो मैंने बताया था हॉकी इंडिया की तरह बिल्कुल वैसा होगा। इसका क्या है कैपिटल इनका? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और चाइना का क्या है? बीजिंग, है ना, बीजिंग। और इनकी जो स्पोर्ट्स है वो है टेबल टेनिस। ठीक है, तो आप एक चीज सोच के देखो सर, आप बोलोगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का क्रिकेट ऐसा क्यों? क्योंकि एक समय ऑस्ट्रेलिया को बसाया कैसे गया था, इसकी बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी, है ना। 1 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। इंग्लैंड में एक समय क्या हुआ था, जो बहुत ही उपद्रवी लोग थे, ठीक है, जो जहां तहां क्राइम कर रहे हैं, कहीं भी जाकर किसी को मार दे रहे हैं, ठीक है, कुछ पैसे वसूली कर रहे हैं, रेपिस्ट टाइप के लोग थे, ऐसे मेंटालिटी के लोग थे जो एग्रेसिव बहुत ज्यादा थे। तो इनको ये लोग बेसिकली क्या करते थे, जेलों में बंद करते थे। लेकिन इतने लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई ऐसे लोगों की कि फाइनली इनको क्या करना पड़ा, उन्होंने एक समय इंग्लैंड ने क्या किया था, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया था, राइट। उनसे उन्होंने उस टेरिटरी को ओन कर लिया था। तो ऐसे लोगों को क्या करते थे, इतने सारे जेल में कहाँ रखेंगे, अपने देश में इतना लोगों को कहाँ रखेंगे, तो इन्होंने अपने दूसरे टेरिटरी में इनको फिक्स कर दिया था। दैट इज इंग्लैंड से कहाँ भेज दिया था, ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया था। तो अब ऑब्वियस सी बात, इनके साथ अपना कुछ हेरिटेज लेके जाएंगे, जैसे कि क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट खेलेंगे, है ना। आज देखो ऑस्ट्रेलिया में बहुत एग्रेशन है ना, उसका भी कारण क्या है, वही क्योंकि लोग ही वैसे गए थे, राइट। तो ये एग्रेसिवनेस वहां से आ गया। ठीक है, पाकिस्तान आप देखो इस्लामाबाद, उनकी भी स्पोर्ट्स की तरफ हमारे जैसा हॉकी है, वैसे ही हॉकी, फील्ड हॉकी। और चाइना दैट इज बीजिंग इनकी कैपिटल। और यहाँ देखो ये टेबल टेनिस, है ना, सबके पिक लगे हुए हैं, आप आराम आराम से इसको देख पा रहे होगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो दोनों ही टीम क्या है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों ही है, और दोनों ही क्या है, इनका अपना नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट है। आज के दौर में नो डाउट इंडिया में क्या हो गया, क्रिकेट इन सबसे ज्यादा फेमस हो गया। इवन बीसीसीआई जो रेगुलेटिंग बोर्ड है हमारी क्रिकेट की, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड भी बन चुकी है, जो बेसिकली जहां भी चाहे वहां भी क्या करती है, अपने स्टेक्स लगा के रखती है। ठीक है, डेवलपमेंट करती है ग्राउंड्स की, है ना, उनके बहुत सारे मीडिया राइट्स होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो मैंने छोटे से लेक्चर बनाया था, जिसमें 11 कंट्रीज के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देने की कोशिश करी मैंने इसमें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और हमारे चैनल को बिल्कुल बहुत सारा प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से और लेक्चर को अच्छा किया जा सकता है, किस और नए टॉपिक पे आप बेसिकली लेक्चर चाह रहे हो, वो भी आप आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक है, और हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप को डाउनलोड करके आप बहुत सारे वहां पे जो कोर्सेस है हमारे, उसको आप विजिट कर सकते हो, इवन देख सकते हो, और कांटेक्ट भी कर सकते हो हमारे से फॉर फर्दर डिटेल्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अंटिल देन गॉड ब्लेस यू।